हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम देखने लगे हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं या फिर आप डेटा साइंटिस्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप एआई इंजीनियरिंग में जाएं, आप एआई इंजीनियर बनें क्योंकि आप जानते हैं कि एआई हमारा फ्यूचर है और इसके साथ-साथ अभी जो ट्रेंडिंग एरा चल रहा है वो एआई का चल रहा है। हम देखेंगे कि एआई इंजीनियर बनने के लिए क्या रोड मैप आपको अपनाना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं एआई इंजीनियर होता क्या है बेसिकली। एआई इंजीनियर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ठीक है? तो उसको एआई इंजीनियर बोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप स्टार्ट्स ले सकते हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, चाहे आप बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रोफेशनल हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है ये, मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बेसिकली ये कोड बेसिक्स एक इंस्टीट्यूट है, उसका डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। एआई इंजीनियर बनने के लिए बेसिकली 8 मंथ दरकार है, अगर आप फुली स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी ऑफ एवरीडे। इसमें जो कोर स्किल्स आपके पास आ जाती हैं, उनमें आपके पास कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना चाहिए, मैथ्स बहुत ज़रूरी है एआई में क्योंकि आप डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डेटा लर्न होता है, तो आपको मैथ लाज़मी आना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ तो कम्युनिकेशन सबसे मस्ट चीज़ है। और इसके बाद बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग, लाइक इस वक़्त क्या बिज़नेस माइंड चल रहा है पूरी दुनिया का, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, और आपके पास जो टूल स्किल होने चाहिए, जो आपके पास टेक्निकल स्किल होने चाहिए, उसमें सबसे पहले जो आता है वो पाइथन आता है। आपको पाइथन पे ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद डेटाबेस में आपका पूरी ग्रिप होनी चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें जो आपने सीखनी है। उसके बाद गिट और गिटहब, आपके पास पेंडास, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज़ होती है एआई में। इसके बाद आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डीप लर्निंग आनी चाहिए, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके बाद एमएल ओप्स। लेट्स सी कि आप किस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले वीक में ये आप एफएक्यूज़ पढ़ लीजिएगा कि आपको ज़्यादा स्कैम्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीक 1 में आपने कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं, उन पे फ़ोकस करना है, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस। उसके बाद बिट्स एंड बाइट्स को पढ़ें, ठीक है? उसके बाद जो 3rd और 4th वीक है, उसमें आप बिगिनर पाइथन की बिगिनिंग सीखेंगे, ठीक है? आप वेरिएबल, इफ कंडीशंस, फंक्शंस, रीड राइट स्टेटमेंट्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद के साथ-साथ इस डॉक्यूमेंट में हेल्पिंग मटीरियल भी है, आप कैसे अपने जो लिंक्डइन पोर्टफोलियो वो आप कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। और इसके बाद असाइनमेंट्स ट्रैक 1 फिनिश दीज़ एक्सरसाइज़ेज़, आप इस लिंक पे चले जाएँगे तो आपको इस लिंक के अंदर एक्सरसाइज़ेज़ मिलेंगी, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा ये चीज़ भी। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तभी आपको, जो आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है? वीक 5 और 6 में आप डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर का होना लाज़मी है। और इसके बाद एल्गोरिदम्स इन पाइथन, एल्गोरिदम बेसिकली किस तरह से प्रोग्राम को बनाया जाता है, चाहे वो बहुत स्मॉल लेवल का हो, चाहे बहुत बिग लेवल का हो। स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने प्लेलिस्ट्स बनाई होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, आप ये प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी भी असाइनमेंट है। मतलब जो भी वीक्स हैं उसमें आपको असाइनमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें आएँगी, ठीक है? उसके बाद एडवांस पाइथन में चले जाएँ, इनहेरिटेंस, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है? ये एडवांस लेवल के थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मल्टी-थ्रेडिंग हो गई, मल्टी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है? उसके बाद आपने इसकी भी असाइनमेंट करनी है। आप लिंक्डइन पे चले जाएँ, जो आपके लिंक्डइन पे एआई इंजीनियर्स हैं, जैसे ये लोग हैं, ये एआई इंजीनियर्स हैं, जैसे स्टीव नोरी, इस तरह आप इनके साथ लिंक भी कर सकते हैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को। और डिस्कॉर्ड पे डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें भी जाके आप, कोई आपको अगर असाइनमेंट में या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप्स बहुत एक्टिव होते हैं वो आपको उसी वक्त जवाब दे देते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें भी असाइनमेंट आ गई, ठीक है? उसके बाद आप 9th वीक में आप वर्जन कंट्रोल पढ़ेंगे कि कैसे आप गिट और गिटहब पे पुश और पुल कर सकते हैं अपने कोड को, ठीक है? कमिट कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब वो अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको हेल्प देती हैं। उसके बाद लर्निंग रिसोर्सेज इसमें भी आ गई, कोर स्किल्स इसमें भी कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी। उसके बाद वीक 10 में आप पाइथन को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आप डेटाबेसेस स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे आप एसक्यूएल को स्टार्ट से लेके एंड तक सीख सकते। बेसिकली एसक्यूएल डेटाबेस की लैंग्वेज है,
स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज इसको कहते हैं कि आप इसके भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि कैसे सिलेक्ट, वेयर, लाइक, डिस्टिंग, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये कैसे यूज़ होते हैं एसक्यूएल में। इसके भी लर्निंग रिसोर्सेज आपके पास मिल जाते हैं। असाइनमेंट्स ये वाली असाइनमेंट्स आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो एआई इंजीनियर के रोड मैप की पहली वीडियो आज हम यहीं पे एंड करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।